राय थाना अंतर्गत कल शराब विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा था। यहाँ कुल 3700 लीटर का शराब का विनिष्टीकरण होना था। उसमें से 2800 लीटर का शराब विनिष्टीकरण हो गया है। शेष 900 लीटर शराब जो कि विनिष्टीकरण होना चाहिए था वो यहाँ थाने पर पाया गया है। इसी संदर्भ में जांच हेतु हम लोग आए हैं। इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी हैं इस शराब का विनिष्टीकरण क्यों नहीं हुआ उनको चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ तस्करी की भी बात आ रही थी? गाड़ी पे लगा हुआ है शराब सब, ये सब अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये सब जांच के बिंदु में हम लोग जांच कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। आपने वीडियो देखा, पुलिस है बिहार की, सराय थाना है, वैशाली जिला है। पुलिस खुदे बेच रही है दारू, बेचते हुए पकड़ी गई है। वहाँ के स्थानीय एसपी साहब लपेट लपेट के बचा रहे हैं, इसलिए कि जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आएगी ना। लेकिन वह तेजस्वी के खास हैं, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तेजस्वी यादव ने ही उनकी पोस्टिंग कराई है तो उनका तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन किसके संरक्षण में बिक रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इस समय तक कार्रवाई कितनी, गिरफ्तारी हुई, क्या क्या हुआ, वो बाद की बात है। अब पुलिस चोर चोर मौसेरे भाई जो ये सब होता है वो टॉप लेवल तक जाता है तो आप समझ सकते हैं। तो यह तेजस्वी यादव की जाति के कप्तान साहब हैं, एसपी साहब हैं, जिनको एसपी साहब बहुत कहा जाता है, राजीव रंजन जी। लेकिन आते हैं मुख्य विषय पे। दरअसल सराय थाना है, सराय थाना का थाना है यह वैशाली जिले का। यहाँ 26 कार्टून शराब थाना में पकड़ा गया है। वहीं गाड़ी लगा के वहीं इकट्ठा करके अब बेचने की तैयारी चल रही थी। आया कहाँ से था? वहाँ जो पकड़ा गया था उसको एक एक करके सेल कर रहे थे। माने पकड़ो, ले आओ थाने में, अब बाकी लोगों के ऊपर वो गरीबों माने जो है वो और इधर से सेल कर दो। माने रीसेल चल रहा है, समझ रहे हैं? ये चल रहा है बिहार में। नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है। एक तरफ जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं दारूबंदी होना ही चाहिए। बिल्कुल बिहार की पुलिस लगी हुई है। जानते हैं कम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान है बिहार को। लब्बो लुआब सब कुछ जोड़ें तो 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस समय तक कर चुके होते और बिहार इस पैसे से कहां चला गया होता। 50,000 करोड़ बहुत होता है। 2 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट है बिहार का, 2-2.5 लाख करोड़ का। उसमें 50,000 करोड़ रुपए का आता। 50,000 करोड़ रुपए अगर एक्स्ट्रा होता तो बिहार में कितना फैक्ट्री और क्या क्या होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितने लोग, 50,000 लोगों को करोड़पति बनाया जा सकता है, 5 लाख लोगों को लखपति बनाया जा सकता है, और 5 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देके और 50-50 हज़ार रुपया देके बिजनेस बनाया जा सकता है। अंदाजा लगाइए, 50 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है। इतने पैसे का नुकसान नीतीश कुमार जी बिहार के कर चुके हैं। अब और कौन कर रहा है ये नुकसान? इसका कारण असली जानते नहीं है। यही है असली जंगल राज, ये परोक्ष जंगल राज है। अधिकारियों का मनोबल बढ़ा देना, इसी तरह से अधिकारियों से ही काम कराना।
लूटी तो जा रही है जनता। अब जब अधिकारी ही बिकवा रहे हैं, बिना अधिकारी के मन से, इच्छा से थोड़ा होगा। सब कमीशन ले रहे हैं सब, और कमीशन से करवा रहे हैं, तो कमीशन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। खुदे बेचेंगे तो मान लीजिए कि अगर कोई दूसरे से बेचवाते हैं तो थोड़ा सा वो जो बेचेगा वह तो कमीशन लेगा, लेकिन जब बड़ा बाबू दरोगा जी खुदे करेंगे तो पूरा का पूरा आएगा, तो कम में शेयर देना पड़ेगा और अपना बचेगा। तभी तो बड़े बड़े जितने जितने पटना में बड़े बड़े जो घर, सबसे बड़ा बड़ा घर देखेंगे वो लालू यादव के ज़माने में जंगल राज में जो लूटे थे, बड़ा बड़ा घर पटना में उन्हीं लोगों का दिखाई देता है। देखिएगा ना, कभी पटना गए होंगे तो जो सबसे बड़ा घर होगा वो बड़े बड़े अधिकारियों का होगा। वही काम नीतीश चचा का है, जिद पे अड़े हुए हैं। 7 लाख लोगों पे मुकदमा लिखा जा चुका है, लाखों की संख्या में इस समय लोग जेल में हैं, या तो कुछ लोग चले आए हैं। 7 लाख पे मुकदमा लिखा गया होगा तो गैर जमानती धारा है, जेल तो जाना ही पड़ा होगा। इस नीतीश कुमार के महानतम कार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिहार के 7 लाख लोगों के ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा गया। अब आपने अब अंदाजा लगाइए, दूसरा वीडियो, 2 वीडियो है इसमें, आप देखे होंगे पुलिस मारामारी कर रही है एक जगह लगा के। और यह मामला है नीतीश कुमार के गृह जनपद का, नवादा का। नवादा में ये गए थे मौके पे एप्लीकेशन लेके, और वहाँ मिला है माल पैसे के लिए। अब पैसे को बंटवारे के लिए लाठियाँ चल रही हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं पुलिस वाले। 112 की गाड़ी खड़ी है, आपने देखा होगा 112 की गाड़ी खड़ी है, और आपस में ही साहब लोग लट्ठम जुत्तम कर रहे हैं। ये वायरल हो रहा है वीडियो। ये है बिहार की पुलिस, वही दरुया वाला पैसा वसूले होंगे जो इसके पूर्वज दिखाए हैं। हर जिले में चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये हम नहीं, वही वर्दी वाले आपस में मारामारी कर रहे हैं। ये सब सबूत मिल रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो पकड़ गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहू, लेकिन हो हर जिले में रहा है। इसका परिणाम यही हो रहा है, दरुया मिल ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। अब तो पुलिस अब चोर पकड़ने में बिजी रहेगी कि माल कमाने में बिजी रहेगी? भाई बड़ा बड़ा घर कैसे लेगा सब? तो ये चल रहा है बिहार में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या नीतीश बाबू को शर्म नहीं आती है, तेजस्वी को शर्म नहीं आती है। इस तरह के एसपी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। ये आरएस भट्टी, सबको, किसी को शर्म नहीं आती है। पटना में भी इसी तरह से हो रहा है, हर जिले की ही यही कहानी है, कहीं कुछ अलग है ही नहीं। चलिए, ये विषय था जी। अगर वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने दोनों जोड़ के बता दिया कि बिहार की पुलिस की क्या स्थिति है, क्या नवैयत है, क्या चल रहा है। यह जो बिहार से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बिहार में हैं, वो तो देख ही रहे हैं रोज रोज, लेकिन यह समाचार जाना चाहिए आपके बीच में। कम से कम इनको यह देख के कि मीडिया उठा रहा है इन प्रश्नों को और हमको लजवा रहा है, तो कम से कम इनको कहीं शर्म आ जाए, नेताओं को भी और इन पुलिस वालों को, तो शर्मा के ही कहीं कुछ सुधार हो। इसलिए इस वीडियो को बनाया मैंने और आप तक पहुंचाया। बाकी इन तक आप पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।